you just say this is a classroom or a fish market? Why are you late? Let's get down to dissection. This is biceps muscle. I said to preserve the mammary gland. I do not मुझे want बोलती थी सर मैंडिबल एंड क्लिनिकल कैविटी के साथ में जॉइंट बनाओ एंड उसकी मूवमेंट सबसे स्कैरी चीज़ है कि वहाँ पे कभी भी वायरस आ सकता है लाइक कभी क्वेश्चन अगर गलती से भी आपसे टीचर ने पूछे और आपसे बता दिया उसकी जो एक वहाँ पे बिल्कुल भी थोड़ी सी भी गलती आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहाँ पे आप कोई भी गलती करोगे अर्ज में आप डायसेक्शन हॉल में बैठ नहीं सकते हैं, आपको खड़े रहना पड़ता है लाइक वायरस जो कि बिना बताए कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं। एमबीबीएस का वो पार्ट जो स्टार्टिंग में सबसे स्कैरी लगता है, सबसे ज़्यादा नर्वसनेस आपको वहाँ जाने के लिए होती है एंड एट दी एंड जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला होता है सबसे ज़्यादा मेमोरीज जिस एक रूम की होती हैं वो है डायसेक्शन हॉल। Hello everyone, I'm Komal Goswami, a first year MBBS student at GMC Haldwani. So as my first year is going to complete in like 2 or 3 months and अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट जो यादें मेरी एमबीबीएस की बनी है वो है डायसेक्शन हॉल की। लाइक इस रूम में आप स्टार्टिंग में एंटर करते थे अलग सी नर्वसनेस के साथ में, एक डर अलॉन्ग विद द एक्साइटमेंट कि हम कैडेवर्स को देखेंगे। और वहाँ से जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला था, जब ऑलमोस्ट पूरा डायसेक्शन हो चुका है, उस समय तक आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट यादें होती हैं, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आपने सीखी होती हैं एनाटमी के लिए, वो होती हैं डायसेक्शन हॉल से। सो आज मैं डायसेक्शन हॉल की अपनी कुछ मेमोरीज़ या फिर कुछ चीज़ें जो कि स्टार्टिंग से जहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती थी वहाँ से अभी तक आने तक, लाइक जब हमें 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं रोज़ डायसेक्शन हॉल जाते हुए, अब तक जो चीज़ें चेंजेस हुए हैं उसका एक पूरा स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो या लेट्स बिगिन। एमबीबीएस की स्टार्टिंग होती है एंड आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हो और जो चीज़ आपको लगती है कि एक्चुअल एमबीबीएस है ही वही, तो वो चीज़ होती है डायसेक्शन हॉल। लाइक आपने अपनी नीट जर्नी के टाइम पे भी सुना होता है कि डायसेक्शन हॉल में ऐसा हो जाता है, डायसेक्शन हॉल में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, डायसेक्शन हॉल में बच्चे बेहोश हो जाते हैं। थैंकफुली हमारे बैच में कोई भी बेहोश तो नहीं हुआ था एंड बट या नर्वसनेस सबको होती है कि स्टार्टिंग में कैडेवर्स पे लाइक जब आपको फर्स्ट टाइम आप डायसेक्शन कर रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि हम कर भी पाएंगे या नहीं। लाइक टीचर्स से ऑब्वियसली डांट सुनने को मिलेगी अगर आपने सही तरीके से डायसेक्शन नहीं करा है, कुछ भी चीज़ आपने गलत करी तो ऑब्वियसली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ना। तो स्टार्टिंग में लाइक जब फर्स्ट डे डायसेक्शन स्टार्ट हो रहा होता है उस दिन कैडेवरिक ओथ होती है। कैडेवरिक ओथ इज़ बेसिकली कि कैडेवर की विद रिस्पेक्ट उनको हम एक प्लेज लेते हैं कैडेवर के सामने कि वी विल रिस्पेक्ट द कैडेवर एंड कैडेवर इज़ आवर फर्स्ट टीचर, जो कि लाइन आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस है कि डायसेक्शन हॉल इज़ अ प्लेस जहाँ पे कि डेड टीचर्स दी लिविंग। लाइक जो एक कैडेवर है इट इज़ अ डेड बॉडी एंड वो एक लिविंग ह्यूमन बींग्स को, लाइक सारे के सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से सीखना स्टार्ट करते हैं। लाइक वहाँ से सारी की सारी मसल अटैचमेंट्स, ओरिजिन, इंसर्शन, उसके अलावा सारी ऑर्गन्स की जो पोजिशंस हैं, मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स कैसे अरेंज होती हैं, कहाँ पे कौन सी मसल है, कौन सी नर्व है, कौन सी ब्लड वेसल है, ये सब आप एक्चुअल में जब आप बुक से देख रहे हो ना तब आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया लगता है कि यार यहाँ पे प्रेजेंट है। बट जब आप एक्चुअल कैडेवर में देखोगे ना तो एक्चुअली क्योंकि जब आप डॉक्टर बनने वाले हो एट दी एंड तो आप एक ह्यूमन बीइंग को ट्रीट कर रहे होगे और उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं आप एक ह्यूमन बॉडी पे बेसिकली ट्रीट करने वाले हो, ह्यूमन बॉडी पे कोई भी प्रोसीजर करने वाले हो तो आपको एक्चुअल ह्यूमन बॉडी पे कौन सी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी मसल्स कहाँ है, कौन सी नर्व्स कहाँ है, कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है अगर आपने इस पोजीशन पे कोई गलत इंसिजन लगा दिया या फिर इस तरीके से, तो वो आपको एक्चुअल वहाँ पे पता चलता है। सो फॉर मी डायसेक्शन हॉल स्टार्टेड लाइक जब फर्स्ट दिन हम डायसेक्शन हॉल में जाते हैं, जब एक्चुअली डायसेक्शन स्टार्ट होता है आफ्टर जनरल एनाटमी कंप्लीट हो जाती है, जब अपर लिम्ब स्टार्ट होता है और डायसेक्शन स्टार्ट हो रहा होता है एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि फर्स्ट डे जब आप कैडेवर को देखते हो ना तो लाइक पूरी बॉडी इंटैक्ट है एंड बहुत ज़्यादा लाइक डर नहीं लगता है, बट एक वो होता है कि या इट इज़ अ बॉडी और इस पर हम लाइक डायसेक्शन किट लेकर के हम गए हुए हैं एंड पता नहीं कैसे हम इस पूरी इंटैक्ट बॉडी को डायसेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए एक क्यूरियोसिटी भी होती है और एक थोड़ा सा डर होता है एक्चुअली कि आप किस तरीके से मतलब कैसे एक बॉडी पे आप एक्चुअली काम कर पाएंगे। एंड जब आप फिर देखते हो कि आपके टीचर्स आपको समझाते हैं धीरे धीरे, उनको आप डायसेक्शन करते हुए देखते हो तो ये चीज़ धीरे धीरे आपको भी फैसिनेट करने लगती है। तो मैं स्टार्टिंग में लाइक मैं कभी नहीं चाहती थी कि फर्स्ट टर्न मेरा हो, क्योंकि लाइक टीचर्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको आदत है, हम लोग यही सोचते हैं हमेशा कि उन्हें आदत है, उन्होंने करा हुआ है पहले एंड हम फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो फर्स्ट मेरी बारी ना आए, ये ऑलमोस्ट शायद हर कोई चाहता है, बट या अकॉर्डिंग टू रोल नंबर वो होगा। तो मेरा तो फर्स्ट ऑब्वियसली नहीं आया था, बट उसके बाद ना धीरे धीरे आपको एक्साइटमेंट होने लगती है। जब आपके बैचमेट्स डायसेक्शन कर रहे होते हैं तो आपको एक्साइटमेंट होने लगती है कि वाओ मैं भी डायसेक्शन करूँगी। तो इस तरीके से जब मेरी एक्चुअल डायसेक्शन की फर्स्ट टर्न आई थी तो आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड कि मैं डायसेक्शन करूँगी एंड उस दिन मेरे को डायसेक्ट करने के लिए दी गई थी लाइक कि स्किन मुझे रिफ्लेक्ट करनी है और उसके बाद में मसल्स मुझे एक्सपोज करनी थी। तो लाइक टीचर सेड मी कि ये करना है एंड आई वाज बहुत ज़्यादा लाइक मेरे को उस चीज़ की नर्वसनेस थी कि मैं कोई भी गलत ना कर दूँ। तो मैंने वो स्किन रिफ्लेक्ट करी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के मैंने वो रिफ्लेक्ट करी है और थैंकफुली लाइक मैंने अच्छे से करी थी रिफ्लेक्ट। तो उस चीज़ का था लाइक फर्स्ट डायसेक्शन में जब आप सही से कोई चीज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उस चीज़ की खुशी तो बहुत ही ज़्यादा थी। एंड उसके साथ में फिर धीरे धीरे अपर लिम्ब कंप्लीट हुआ, उसकी सारी मसल्स वगैरह हमने देखी, नर्व्स देखी एंड ये चीज़ ना जैसे जैसे आप डायसेक्शन बढ़ते जाता है, स्टार्टिंग में तो कुछ मसल्स दिख रही होती हैं एंड जब डायसेक्शन धीरे धीरे ज़्यादा होते जाएगा अब सारी की सारी नर्व्स आपको दिख रही हैं, सारी आर्टरीज दिख रही हैं, सारी वेन्स दिख रही हैं और सारे स्ट्रक्चर्स ना
स्टार्टिंग में आपको सारी ही सेम लग रही होंगी, लाइक ये आर्टरी, ये वेन, ये नर्व आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे सिर्फ देखने से, तो आपको टच करके देखना है कि ये आर्टरी है या नहीं है, ये नर्व है या नहीं है। एंड एग्जाम में एक्चुअली आपको पूछा जाएगा कि ये वाली नर्व बताओ। एंड अब नर्व का लाइक पूरा का पूरा लगी हुई है, सारी नर्व्स हैं, कोई नर्व कहीं जा रही है, लाइक अगर आप अपर लिम्ब की बात करें तो पूरा का पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस आपको देखना है, और उस ब्रेकियल प्लेक्सस से मल्टीपल नर्व्स निकल रही हैं, एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नर्व यही वाली नर्व है। लाइक उसके लिए आपको पूरा कोर्स याद करना पड़ेगा, याद करना इज ओके, बट जब आप डायसेक्शन में एक्चुअली देखने जाते हो ना आप कैडिवर के ऊपर, तो वो सारे ही स्ट्रक्चर सेम ही लग रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जब आप नर्व्स देख रहे हो तो ऑब्वियसली नर्व्स तो सारी सेम ही रहेंगी, और सारी ही नर्व्स लाइक आप स्टार्टिंग में नहीं पहचान पाते हो, और मैं तो अभी तक भी कुछ कुछ नर्व्स तो मेरे को अभी भी नहीं पहचानी जाती। लाइक मेरे को पता है कि उसकी पोजीशन यहाँ पे, बट वो नर्व वहाँ पे आपको एक्जैक्टली वैसे नहीं दिखेगी, तो उसके लिए क्या है, आपको बार बार रिविजन करना पड़ता है, एंड बार बार आपको डायसेक्शन कैडिवर पे देखना पड़ता है। उसके अलावा जब फिर एब्डोमेन का, थोरेक्स का धीरे धीरे डायसेक्शन होता है, तो आप देखते हो एक्चुअल विसरास लाइक हार्ट, लंग्स, लिवर, ये सारी चीज़ें आप हाथ में पकड़ के देख रहे हो, उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन आपको देखनी है। एंड इट वॉज एक एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के लिए कि हाँ, हाथ पे पकड़ के आप जब हार्ट हाथ में पकड़ते हो, या फिर जब आप कोई भी एक ऑर्गन हाथ में पकड़ते हो ना, तो उसमें एक्चुअल डॉक्टर वाली फीलिंग तो आती है कहीं ना कहीं। एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है, फिर आपको उसकी सारी की सारी बॉर्डर, सर्फेसेस, ये सब बतानी है। उससे पहले हमारे लिए हार्ट सिर्फ हार्ट होता था, लिवर सिर्फ लिवर होता था, लिवर ऐसा दिखता है हमें ये पता होता था, बट अब आपको उसकी सारी की सारी बॉर्डर्स पता होनी चाहिए, सर्फेसेस पता होनी चाहिए, उसमें कौन सी ओपनिंग कहाँ है वो पता होना चाहिए, कौन सा लिगामेंट किसको अटैच कर रहा है, ये सब कुछ। एंड ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है, लाइक रियली जब आप फर्स्ट टाइम इन सब चीज़ों को पढ़ते हो ना कि हार्ट है, हार्ट की आप सिर्फ हार्ट नहीं पढ़ोगे, ये सिर्फ हार्ट है ये नहीं, उसकी सारी बॉर्डर सर्फेसेस आप देख रहे हो, उस लाइक अयोटा कहाँ से आएगी, एंड किस तरीके से आपको अयोटा, पल्मोनरी, ट्रंक, ये सब देखना है, और ये चीज़ काफ़ी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से एक्चुअली भरी होती है। उसके साथ में लंग्स जब आप देखोगे तो लंग्स में तो बहुत ही खतरनाक एक स्ट्रक्चर होता है, लाइक जो लंग का मीडियास्टम वाला सर्फेस है, जो कि बीच वाला सर्फेस है, जिसपे कि उसमें एक्चुअली जो ब्रोंकस है वो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज जाएंगी, और उसके अलावा में जो भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे पास कर रहे होंगे। वो जब आप देखते हो तो लाइक आपको दिखेगा, और उसमें मल्टीपल ओपनिंग्स आपको दिख रही हैं, एंड आपको बताना है कि कौन सी क्या ओपनिंग है। एंड स्टार्टिंग में तो ये सब ऐसा लगता था कि नहीं होने वाला, लाइक इतनी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हम कैसे पहचाने कि ये यही है। बट जब आप धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स को समझने लगते हैं कि ब्रोंकस है तो वो ऐसा होगा, एंड पल्मोनरी आर्टरी थोड़ी सी अलग दिखेगी, बड़ी दिखेगी, उसके अलावा ब्रोंकस में कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगी, और इन सबको पहचानते पहचानते धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइटमेंट से भरी हुई जाती है। लेकिन ये है कि जब आप देखते हो ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिमिलर लगेंगी, और गलतियाँ करने के चांसेस होते हैं, बट स्टिल ये बहुत ही एक्साइटमेंट भरी होती हैं ये सारी चीज़ें। बाद में आपको सारे के जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ट्रैक्ट है उसकी सारी की सारी चीज़ें देखनी है, लाइक डुओडेनम, स्टमक, ये सारी चीज़ें, और पूरी एक्चुअल आप सारे ऑर्गन्स को देख रहे हो, सारी मसल्स को देख रहे हो कि एक्चुअली मसल्स कैसी दिख रही हैं। उससे पहले आप सिर्फ डायग्राम में मसल्स देख रहे थे कि वो ऐसी दिखती हैं, बट एक्चुअली मसल्स कैसे ओरिजिनेट होकर के एक जगह पे इंसर्ट होती हैं, कैसे वो बोन से रिलेटेड होती हैं, और किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स ट्रैवल कर रही होती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपके अंदर इनको जानने की होती है, और बहुत एक्साइट करती है ये सारी चीज़ें। और जब आप एक्चुअली इनको पहचानने लगते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक एक्चुअल फीलिंग आती है कि हाँ, वी आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स। डायसेक्शन हॉल में ये सारी तो क्यूरियोसिटी वाली बात हो गई। डायसेक्शन हॉल की सबसे अलग सी चीज़ें जो कि आपको शायद कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन सिखाती हैं, एक डॉक्टर की लाइफस्टाइल में फिट होना सिखाती हैं, वो आती हैं कि आप डायसेक्शन हॉल के 2-3 घंटे जितनी भी होती हैं, लाइक हमारे वीक में 12 आवर्स के डायसेक्शन होता है, लाइक डायसेक्शन हॉल की 12 आवर्स होते हैं, 3 डेज़ के लिए 2 आवर्स एंड 2 डेज़ के लिए 3 आवर्स की, तो इस तरीके से 12 आवर्स हमारे टोटल होते हैं। और इन 12 आवर्स में आप डायसेक्शन हॉल में बैठ नहीं सकते हैं, आपको खड़े रहना पड़ता है। लाइक डायसेक्शन हो रहा है तो आप ऑब्वियसली बैठ के नहीं देखोगे, और खुद भी आपको खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खड़े नहीं रहोगे, आपको लाइक 42-43 बच्चे एक टेबल पे अगर देख रहे हैं, तो आपको खुद से एक अपने अंदर वो लानी पड़ेगी कि आपको देखने के लिए जाना है, एंड आपको देखना है सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जब आप नहीं देखते हो ना तब तक आपको एक्चुअल उसका इमेजिनेशन नहीं हो पाता। एंड तो ये चीज़ है कि आप डायसेक्शन हॉल में बैठ नहीं सकते। स्टार्टिंग में ये चीज़ लाइक हम लोग नीट की प्रिपरेशन करके गए हुए हैं, आपको दिन भर बैठ के क्लासेस लेने की आदत है, और अब आप 3-3 घंटे खड़े रह रहे हो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा थका देती थी, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी ड्रेनिंग होती थी ये चीज़ कि 3 घंटे खड़े क्यों रहना है। एंड धीरे धीरे आपको आदत बन जाती है, और अब 3 घंटे खड़े रहना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आप खुद खड़े रहना चाहोगे, आपको देखनी है सारी स्ट्रक्चर्स। एंड उसके अलावा डायसेक्शन हॉल में बिल्कुल आवाज़ करना आपको नहीं अलाउड है, क्योंकि वहाँ पे यू आर गोइंग टू बी लाइक कि आप एक्चुअल डॉक्टर हो। वहाँ पे आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आप बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते कि बच्चों की तरह वहाँ पे हल्ला कर रहे हो, ये सब कुछ। आपको वहाँ पे लर्निंग पे ध्यान देना है। उसके अलावा डायसेक्शन हॉल की सबसे स्कैरी चीज़ है कि वहाँ पे कभी भी वाइवा स्टार्ट हो जाता है, लाइक कभी भी टीचर आएंगे एंड वो आपसे कोई भी स्ट्रक्चर्स पूछने लगेंगे, एंड आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने लेक्चर करा हुआ है तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। सो डायसेक्शन हॉल में जाने से पहले यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
देन डायसेक्शन हॉल में ही हमारा जो टर्म्स के वाइवाज हैं वो भी वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ की सारी मेमोरीज कैसे हमारे अंदर एक अलग ही वो होता है, लाइक बहुत ज़्यादा डर होता है कि पता नहीं स्पॉटिंग में क्या आ जाएगा, पता नहीं कौन सी बोन्स पूछ लेंगे, और इसको पूछते पूछते हम खुसर खुसर करते हुए अपने बैचमेट्स से बातें कर रहे होते हैं, और टीचर्स का बार बार कहना कि फिर भी हम बातें करते ही जाते हैं, क्योंकि उस समय ना बहुत ही ज़्यादा डर होता है कि पता नहीं ये वाली बोन से क्या क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो ये मुझे पता होना चाहिए, उस एक्सरे से क्या क्वेश्चन पूछ देंगे। तो सेक्शन हॉल में जब भी कोई विसरा पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी मसल्स बताई एंड आपको नहीं समझ में आई उस समय या आप नहीं देख पाए, फिर अपने बैचमेट से पूछना, और इससे इसकी लाइक काफ़ी सारी मेमोरीज होती है कि इसने मुझे ये वाला टॉपिक समझाया था, इसने मुझे ये वाला विसरा समझा दिया था, फिर इस बुक में से हमने उस दिन ये सारी चीज़ें साथ में पढ़ी थी, ये बोन हमने साथ में पढ़ी थी, और ऐसी ऐसी लाइक अनलिमिटेड मेमोरीज आपके पास एट दी एंड होंगी। एंड उसके अलावा कि उस दिन वाइवा हुआ था और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ पाया था, लाइक डायसेक्शन हॉल में, क्योंकि मोस्टली आपके वाइवास डायसेक्शन हॉल में हो रहे हैं, वहाँ की मेमोरीज बहुत ज़्यादा लाइक मैक्सिमम मेमोरीज वहाँ की, क्योंकि वाइवा की जो मेमोरीज हैं ऑब्वियसली होंगी। फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा डर भी होता है वाइवास का, और वैसे भी एमबीबीएस के वाइवा सबसे ही ज़्यादा टफ होते हैं जितना मैंने अभी तक सुना है, और मुझे भी जो फर्स्ट ईयर में अभी तक सेकंड टर्म तक मैंने जो भी वाइवास दिए हैं उनमें लाइक आते हुए क्वेश्चंस को आप जिस तरीके से गलत करते हो, जो ब्लंडर आप वहाँ पे करते हो ना, तो वो तो मेमोरीज ऑब्वियसली बन ही जानी है। सेक्शन हॉल की जो मेमोरीज हैं वो थोड़ी सी स्कैरी, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भरी हुई, और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी की, ये स्ट्रक्चर्स को पहचानने की क्यूरियोसिटी, अपने सारे बैचमेट से सब चीज़ें पूछ डालने की क्यूरियोसिटी। उसके अलावा वहाँ पे जो आप वाइवास के लिए अब पूरी रात भर आपने जो पढ़ा हुआ है वो अलग चीज़ है, बट जो वाइवा से जस्ट पहले आप अपने बैचमेट से पूछ के जाते हो ना कि इस वाली बोन से क्या पूछ रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये वाले टीचर क्या पूछ रहे हैं, और फिर वो क्वेश्चन अगर गलती से भी आपसे टीचर ने पूछ लिया और आपने सही बता दिया, उसकी जो एक अलग ही खुशी होती है। और तो इस तरीके की कुछ अलग अलग मेमोरीज बन गई। डायसेक्शन हॉल की मैक्सिमम मेमोरीज आपको हमेशा याद रहने वाली है। अभी तक की सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो हैपनिंग चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, जो भी खतरनाक चीज़ें हुई हैं, वो डायसेक्शन हॉल में हुई है, कि कोई भी वाइवा हुआ वहाँ पे कुछ भी फालतू का आंसर दे दिया, कि उसका आंसर पता है तुम्हें फिर भी तुम गलत आंसर दे रहे हो, उस तरीके की चीज़ें। सो इट वाज ऑल अबाउट माय डायसेक्शन हॉल एक्सपीरियंस टिल नाउ, लाइक सेकंड टर्म होने वाला है और अब तो मैक्सिमम डायसेक्शन लाइक कंप्लीट ही होने वाला है। एंड इट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अलॉन्ग विद दैट। थोड़ा सा टफ होता है ऑब्वियसली कि आपको डायसेक्शन हॉल में ना स्टार्टिंग में आपको अडैप्ट होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि किस तरीके से डायसेक्शन हॉल में एक्चुअली रहें, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी थोड़ी सी भी गलती आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहाँ पे आप कोई भी गलती करोगे तो बहुत डांट सुनने को मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल स्टूडेंट की तरह बिहेव भी करना होता है। एंड या स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे होती हैं, बट एट दी एंड जब आप बहुत ज़्यादा टाइम डायसेक्शन हॉल में रह लेते हो उसके बाद में आपको समझ आ जाता है, और डायसेक्शन हॉल उसके बाद में आपके लिए एक्साइटमेंट भरी चीज़ एक हो जाती है, और काफ़ी सारी मेमोरीज होल्ड करता है ये डायसेक्शन हॉल, कि जब भी आप जाओगे ना डायसेक्शन हॉल में कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसी दिखी जाएगी कि जिससे मेमोरीज जुड़ी। उसके अलावा बोन्स के साथ में खेलना कि बोन्स आई हैं, अब हम बोन्स को जोड़ जोड़ के देखेंगे, बोन्स की जॉइंट्स बना के देखेंगे। एंड एक्जैक्टली इन दी वाइवास भी आपसे बोन्स को जॉइन करके उनके मूवमेंट बताने को भी पूछा जाता है। सो मेरे इस वाइवा में भी मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे बोलते कि मैंडिबल लो एंड उसको क्रेनियल कैविटी के साथ में जॉइंट बनाओ एंड उसकी मूवमेंट दिखाओ, एंड आई वाज लाइक ओ, बट या मेरे को उसकी मूवमेंट्स आती थी, तो वो तो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि मुझे आती है उसकी। बट अगर नहीं आती हूँ तो ये चीज़ है कि आप बोन्स की जॉइंट्स बना के आपस में देख रहे होते हो, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी हुई चीज़ें होती है, लाइक इतनी सारी बोन्स एक्चुअल में आप पकड़ रहे हो, और एक्चुअल में बोन्स को पकड़ के जब आप पढ़ रहे हो ना, तो वो चीज़ें वो रिलेशंस वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं, लाइक कौन सी मसल कहाँ से ओरिजिनेट करे, जब आप बोन में एक्चुअली देखोगे ना तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाती है। उसके अलावा वो डायसेक्शन हॉल में बैठ करके अपनी मैनुअल्स कंप्लीट करना, अपनी हिस्टो के डायग्राम्स बनाना, ये सारी मेमोरीज मिल करके बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज अभी तक की मेरी बनी हुई हैं डायसेक्शन हॉल की। एंड सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आप भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए कौन सा चीज़ डीएच की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, या फिर सबसे ज़्यादा परेशान आपको कौन सी चीज़ करती है, लाइक लंबे आवर्स तक वहाँ पे खड़े रहना, या फिर आपको स्ट्रक्चर्स दिख ही नहीं पाते क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर वो वाइवास जो कि बिना बताए कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।